Once again, very, very good afternoon, everyone. Dibyanshu Pandey this side, Senior Vice President of Sales of I Digitalpreneur. आज मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के बूट कैम्प के वर्कशॉप में। आज के इस बूट कैम्प के वर्कशॉप में आप सबका स्वागत करता हूं क्योंकि ये बूट कैम्प सेशन होता क्यों है पता है आप सबको? ये बूट कैंप सेशन इसलिए होता है जहां पे आपको क्लैरिटी मिलता है, एक राइट माइंडसेट मिलता है कि भाई कैसा हमारा माइंडसेट होना चाहिए जिससे आप एक्चुअल में अपने लाइफ में ग्रोथ ले पाओ। और उससे भी सबसे बड़ी चीज कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को कभी भी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जो चीज रियलिटी में है उसको कभी भी प्रूफ की जरूरत संदीप जी नहीं होती है। बट आई डिजिटल प्रन्योर के इस प्लेटफॉर्म में हजारों प्रत्यक्ष भी हैं, हजारों प्रमाण भी हैं, हजारों लाखों लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ चुका है लर्निंग के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से और अर्निंग के माध्यम से। बट आज के इस वर्कशॉप के माध्यम से, आज की इस मीटिंग के माध्यम से आप लोगों को वो क्लैरिटी, एक राइट माइंडसेट और एट लास्ट ये चीज जानने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा, लाइफ प्रूफ के साथ समझने का मौका मिलेगा, बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ कि कैसे आप भी इस प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन ग्रोथ ले सकते हो। और यहाँ पे काफी लोगों ने लिया है तो कैसे लिया है उनके एक्सपीरियंस के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। और उसके बाद आप तय करोगे, आप डिसाइड करोगे कि किस तरीके से अपने करियर में एक बेहतरीन, एक मजबूत, एक ऑनेस्ट डिसीजन लेकर के एक बेहतरीन करियर की शुरुआत करने को लेकर के। तो कितने लोग तैयार हो, कितने लोग एक्साइटेड हो आज के इस मीटिंग के माध्यम से सीखने के लिए, जानने के लिए, राइट माइंडसेट लेने के लिए, क्लैरिटी लेने के लिए, लाइफ प्रूफ के साथ हर एक चीजों को देखने के लिए और उसके बाद अपने लाइफ का इस 2025 के इस लास्ट मंथ में, इस लास्ट के कुछ दिनों के अंदर अपने लाइफ में बेस्ट डिसीजन लेकर के, एक ऑनेस्ट डिसीजन लेकर के एक बेहतरीन करियर शुरुआत करने को लेकर के कितने लोग रेडी हैं? एक बार जल्दी से यस लिख करके, रेडी लिख करके, वो फायर, वो इमोजी, वो आग, वो एक्साइटमेंट दिखना चाहिए क्योंकि इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को मैं अकेला होस्ट नहीं करने वाला हूं। एज ऑलवेज जैसे आप सबको पता है, हमारे साथ, हमारे बीच में मेरे साथ आने वाले हैं मिस्टर अंकित बंसल सर, जिनके माध्यम से हो सकता है कि कल के डेट पे भी आप सबने दोपहर में क्लैरिटी लिया होगा, बट आज उनसे भी सीखने का मौका, उनसे क्लैरिटी लेने का मौका, उनसे एक राइट माइंडसेट लेने का मौका आप सबको मिलने वाला। और अंकित सर को मैं तभी इनवाइट करूंगा जब वो एनर्जी चैट बॉक्स में दिखेगा। तो अंकित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के बूट कैंप के वर्कशॉप में। वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। जी। तैयार हैं सब लोग? रेडी हैं? काफी ऑल ज्यादा सेट, ऑल आग रेडी वाग सर। बना के भेज रहे हैं। जी। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। लगभग 2000 लोग हमारे साथ जूम पे कनेक्टेड हो चुके हैं। और एग्जैक्टली जैसा पांडे जी ने अभी अभी बताया कि बूट कैंप हम लोग सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि क्लैरिटी बहुत बार मिल चुकी है आप लोगों को। मेरा हम्म। सेशन अटेंड कर चुके हैं, मे बी आप में से बहुत से लोग वो होंगे जिन्होंने कल आशुतोष सर के साथ मेरा सेशन अटेंड किया होगा दोपहर को 2 बजे। राइट। बट शायद डिसीजन तक अब तक पहुंच नहीं पाए, शायद अब तक डिसीजन ले नहीं पाए। और वो डिसीजन इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि कहीं ना कहीं मन में 1% 2% कुछ डाउट रह जाता है, कुछ डर हो जाता है ना। 2 रीजन होते हैं, एक तो पैसा नहीं होता सर, जी। वो प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ है। राइट। बट मैं उसको प्रॉब्लम नहीं मानता सर, वो मुझे लगता है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सक्यूज है। उसको मैं वो बहाना एक्सक्यूज है मानता हूँ। तरीके। उसको एग्जैक्टली। एक्सक्यूज को अगर मैं और थोड़ा सा हार्श वर्ड में बोलूं जो काफी लोगों को बुरा लग सकता है, उसको मैं बहाना मानता हूँ। जी। वो एक सिर्फ बहाना है। डिसीजन ना लेने का बहाना, लाइफ में आगे ना बढ़ने का बहाना, वो एक बहाना है। बट हाँ, दूसरा एक रीजन होता है, कभी कभी मन के अंदर ऐसा सवाल होता है क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बेसिकली मैं डिसीजन ले लेता हूँ, चलो जैसे तैसे करके पैसा भी इन्वेस्ट कर देता हूँ, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बट क्या उस पैसे का मुझे रिटर्न मिल पाएगा? क्या मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा? क्या मैं पैसा कमा पाऊंगा? या इन शॉर्ट मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो पाऊंगा? राइट। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो यही दो रीजन होते हैं सर डिसीजन ना लेने के, इंसान के बस दो ही रीजन होता है। तो पहला रीजन तो मैंने बता दिया कि वो तो एक बहाना है कि हम्म। भाई मेरे पास पैसा नहीं है। अब आप पूछो पांडे जी क्यों ये बहाना क्यों है? क्यों है सर? पांडे जी देखो, बहाना पता है क्यों है? जी। आप समझिए, इंसान लाइफ में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जी।
लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही सोचता है, पैसा कमाने के बारे में ही सोचता है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि जब लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इमरजेंसी आती है, कुछ भी XYZ रीजन होता है जिसका सॉल्यूशन पैसा ही है, तब उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता है कि हाँ यार, मुझे इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। और आज इस एग्जैक्टली। मीटिंग में लगभग जो 2000 लोग हमारे साथ बैठे हैं सर, जी। सबका सबका जो माइंडसेट है वो बहुत क्लियर है कि मुझे लाइफ के अंदर बहुत सारा पैसा कमाना है पैसा कमाना है। और मुझे लाइफ की अपनी सारी प्रॉब्लम खत्म करनी है। क्योंकि ये जग जाहिर बात है पांडे जी कि आज आपकी लाइफ की 99.9% प्रॉब्लम पैसा सॉल्व कर सकता है। ट्रू। मतलब मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है ना, कई लोग बोलते हैं सर पैसे से सब कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ नहीं होता, बट मेरा मानना यह है कि सब कुछ तो शायद नहीं होता, पर बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ हो जाता है। बहुत एग्जैक्टली। कुछ हो जाता है। आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम लगभग पैसा खत्म कर देता है। आपकी जेब के अंदर पैसा पड़ा हुआ, मैक्सिमम। कॉन्फिडेंस दे देता है आपको, सबसे बड़ी बात है आपको जीने का कॉन्फिडेंस दे देता है। ट्रू। मतलब मैं आपको बताऊं सर, लाइफ की सबसे वर्स्ट स्टेज क्या होती है? दैट इज मरना। हम्म। और वो एक स्टेज के ऊपर भी अगर आपकी जेब के अंदर बहुत सारा पैसा पड़ा है ना, तो वो भी कॉन्फिडेंस दे देता है कि नहीं नहीं, अभी बचा जा सकता हाँ, है कुछ ना? इलाज कराया जा सकता है, इलाज राइट। कराया जा सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमें पता है कि हमें पैसा कमाना है। और ये हम पिछले शायद, मतलब मैंने पूरे साल के अंदर, हम हर बार जब नया साल अभी आएगा, आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख लेना सर। जी। इंस्टाग्राम पे रील देखने लो, लोगों के स्टेटस देख लेना, कहीं ना कहीं हर किसी ने एक ही चीज लेंगे कि इस साल हम बहुत कुछ बढ़िया करने वाले हैं, हम्म। इस साल हम मेहनत करेंगे, इस साल हम कोई बुरी आदत है तो उसको छोड़ देंगे और अपने ऊपर काम शुरू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 10 चीजें बोलता है इंसान। सर जो 2026 1 तारीख को आप करने वाले हो ना, राइट। जो 1 तारीख को आप 2026 में करने वाले हो, ये आपने 2025 में भी सोचा था और सही बात आपने है। 2024 में भी यही सोचा था। ट्रू। ट्रू। हर बार जब नया साल आता है तो हम लोग हर बार एक नया रेजोल्यूशन ले लेते हैं, हर रिजॉल्व। बार कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं, पर क्या कभी ये आराम से, मतलब एक बार बैठ के सोच के देखना। अभी पांडे जी आप लोगों के साथ आज सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो प्ले करेंगे, उस वीडियो को देखना, मैंने आज ही इंस्टाग्राम पे डाली भी है, कि यार हम डिसीजन लेते नहीं है, एक्शन लेते नहीं है और सब कुछ चेंज करने की बातें करते हैं। राइट। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है सर, प्रॉब्लम माइंडसेट की है। पैसा तो अरेंज हो जाता है कहीं ना कहीं से, अगर आपको सॉल्यूशन एक्चुअली में करना है। तो सेशन को एग्जैक्टली। स्टार्ट करने से पहले आज आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। जितने भी लोग इस मीटिंग में आए हैं, काफी लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा तो वो वीडियो देखा भी होगा। आज मैंने 12 बजे ही वो वीडियो डाला है और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल मेरे दिल से निकली हुई आवाज है यार, कि मतलब मैं, मुझे लगता है कि हर एक इंसान के साथ ये प्रॉब्लम होगी। तो पांडे जी एक बार वो वीडियो प्ले कीजिए, फिर हम श्योर। सेशन को श्योर। स्टार्ट करेंगे। डन सर। एक। क्योंकि भाई लोग एक बात बताऊं, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा कमाना बहुत आसान है, लाइफ में आगे बढ़ना बहुत आसान है। इस वीडियो को देखना एक बार ध्यान से, अभी पांडे जी चला रहे हैं, एक बार सुनिएगा इस वीडियो को, क्या ऐसा एक्चुअली में होता है, और फिर मुझे चैट में बताना। भैया दिसंबर आते ही ना एक अजीब सी फीलिंग आती है। कैलेंडर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, पर मन के अंदर लगता है यार जैसे कुछ इनकम्प्लीट रह गया। पूरा साल काम किया, सुबह उठना, लेट सोना, टारगेट्स, मीटिंग्स, कॉल्स, डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजी रहने में कोई कमी नहीं थी। पर अगर ऑनेस्टली खुद से पूछो ना, तो सवाल ये आता है, क्या हम वाकई आगे बढ़े? इस साल हम थके ज्यादा पर बड़े कम, हम रिस्पॉन्सिव ज्यादा रहे पर इंटेंशनल कम, हर दिन किसी ना किसी चीज का रिप्लाई देते रहे, पर अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब कल सोचेंगे पे टाल दिया। हम ये बोलते रहे, बस ये फेस निकल जाए, बस थोड़ा और सेटल हो जाऊं, बस नेक्स्ट मंथ प्रॉपरली स्टार्ट करूंगा, और देखते ही देखते 1 साल निकल गया। देखो भैया, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लेजी थे, प्रॉब्लम ये है कि हम डायरेक्शन लेस एफर्ट कर रहे थे। हम बिजी इसलिए थे क्योंकि हमने प्रायोरिटी और प्रेशर को कंफ्यूज कर दिया। देखो यार, जो चीज हमें सच में आगे ले जाती है ना, जैसे स्किल्स, हेल्थ, क्लैरिटी, हार्ड डिसीजन, हम उन्हें ना पोस्टपोन करते रहे, क्योंकि यार वो तो अनकंफर्टेबल होती है। और जो चीज सिर्फ दिन भर ऑक्यूपाई रखती है ना, पर इजी होती है, जैसे ईमेल्स, रिप्लाई, कॉल्स, कंपैरिजन, उन्हें प्रायोरिटी देते रहे और उसमें बिजी रहे। देखो भैया, ईयर एंड का सबसे बड़ा सच पता है क्या है? टाइम हमसे ज्यादा तेज नहीं था, हम ही रुक गए थे। देखो भैया, ये वीडियो मोटिवेशन देने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक रिमाइंडर है। अगर अगला साल भी वही चीजें रही, वही रूटीन, वही लोग, वही डिसीजन, तो रिजल्ट भी वही रहेगा। देखो यार, चेंज एक ग्रैंड रेजोल्यूशन से नहीं आता, चेंज एक ऑनेस्ट डिसीजन से आता है। और आप डिसीजन ले पाओ और लाइफ में ग्रोथ कर पाओ, ऐसी एक सीरीज लेकर आ रहा हूं इस साल पे, इसलिए भैया दिसंबर होता है ना पांडे जी ऐसा? एक बार चैट के अंदर सब लोग बताइए मुझे, ऐसा होता है? एकदम होता है सर, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ। चैट के अंदर एक बार सब लोग मुझे बताइए, क्या ऐसा होता है?
रेजोल्यूशन लेने से चेंज हो जाता है क्या? जिंदगी रेजोल्यूशन लेने से चेंज हो जाती है क्या पांडे जी? नहीं, नहीं एग्जीक्यूट सर, करना पड़ता है। एग्जैक्टली ऐसा होता है, एग्जैक्टली ऐसा होता है। शायद अगर आपको ये वीडियो आज, अगर अगर ये वीडियो आपको सच में जिस पर्पस से मैंने बनाया था, और ये वीडियो सब तक पहुंच पाए, और अगर आप लोग इससे रिलेट कर पाओ ना, तो डेफिनेटली मैं एक चीज आपको सिखाना चाहूंगा, जो मैंने इस पूरे 1 साल के अंदर, क्योंकि ये गलतियां हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको बचपन से पता था, बट हमें हमें भी, मुझे भी यही चीज समझ आती है कि लाइफ रेजोल्यूशन लेने से चेंज नहीं होगी। 2026 में अगर आप बहुत कुछ करने वाले हो, बहुत आपके ड्रीम्स के बारे में आपने सोचा, अपने गोल के बारे में सोचा है, या अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने के बारे में सोचा है, तो यार रेजोल्यूशन लेने से चेंज नहीं होगी। लाइफ चेंज होगी डिसीजन लेने से। जब आप डिसीजन लोगे और डिसीजन लेके उस पर काम शुरू करोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको रेजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो आज की मीटिंग के अंदर बस मैं एक ही, स्टार्टिंग से ही आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। इस मीटिंग में सिर्फ वही इंसान बैठिएगा, इस मीटिंग को सिर्फ वही इंसान सुनिएगा, इस मीटिंग को वही इंसान ध्यान से देखिएगा जिसको एक्चुअल में 2026 को अब तक की अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बनाना है, सबसे बेस्ट, राइट। सबसे बेस्ट साल बनाना है। और उसके बाद हमारी लाइफ में 2026 के अंदर जब हम आज वो डिसीजन लेंगे, तो 2026 में काम करेंगे, और उसके बाद जिंदगी में कभी हमें ये ना बोलना पड़े यार मेरे साथ पैसों की प्रॉब्लम है। ट्रू। ये सिर्फ इसी माइंडसेट के लोग मुझे इस मीटिंग में चाहिए। अदरवाइज मैं आपको खुल के बताता हूं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, आज भी अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया। और बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत कम पैसा है, मतलब इतने में मुझे लगता है आज के टाइम पे मोबाइल नहीं आता यार, बहुत कम पैसा है। और ये भी गारंटी देता हूं, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो मात्र 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपके पास वापस भी पहुंच जाएगा, और शायद उससे ज्यादा आप कमा लोगे। बट मुझे यहां पे वो लोग नहीं चाहिए जो मीटिंग के एंड में ये बोले ना, सर मेरे साथ पैसों को लेके प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। नहीं चाहिए, आप अभी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे सिर्फ वो इंसान बैठे जिसको अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को एक्चुअल में 2026 में चेंज करना है, जो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ ईमानदारी से काम करना चाहता है, सीखना चाहता है, और अपनी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज पैसे की प्रॉब्लम, उसे खत्म करना चाहता है। राइट। तो मेरे साथ लगभग 2000 से ज्यादा लोग बैठे हैं, और मैं अब इतनी खुल के आप लोगों को बता ही दिया ऑलरेडी स्टार्ट करने से पहले। तो मुझे लगता है आप जो बैठेंगे ना, वो शायद सीरियसली होके सुनेंगे, सीरियस होके सुनेंगे, राइट? एग्जैक्टली। तो पांडे जी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस मीटिंग में मैक्सिमम लोग तो वो होंगे जिन्होंने क्लैरिटी ली हुई है, हाँ, पहले जिन्होंने की समझा हुआ तैयारी। है ना, राइट। जिन्होंने ऑलरेडी समझा हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म को समझा है। फिर भी आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा सा एक बार कहते हैं रिवाइंड करा देता हूं, दिमाग के अंदर आपको थोड़ी चीजें समझ आ जाएंगी कि बेसिकली हमारी कंपनी करती क्या है, क्या करने वाले हैं हम लोग, और क्या करते आए हैं। देखो एग्जैक्टली। सर, मार्केट की ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको खत्म जी। कर रहे हैं आप। बस आपको हम्म। यह समझना है, आप लोग जितने भी लोग यहां पे बैठे हो, दुनिया में वो बिजनेस हमेशा सक्सेसफुल होता है, वो कंपनी हमेशा सक्सेसफुल होती है जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, कॉमन प्रॉब्लम को, जो इंडिया के अंदर बहुत से लोगों को है ना, जी। बहुत से लोगों के साथ अगर एक कॉमन प्रॉब्लम है ना, और अगर कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मार्केट में कूद गई, तो ये समझ लेना उस कंपनी का फ्यूचर बहुत तगड़ा है। हम्म। आज इंडिया के अंदर लगभग लगभग अगर मैं आपसे बात करूं, तो टोटल 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। एग्जैक्टली। 150 करोड़ पॉपुलेशन में से कुछ ही लोग होंगे जो अपनी जॉब से या अपने बिजनेस से सेटिस्फाई होंगे। सेटिस्फाई मैक्सिमम होंगे। लोग आज के टाइम पे, ना तो लोगों के पास अच्छी नौकरी है, राइट। और ना ही कोई इतना बड़ा इनकम सोर्स है या पैसा है कि वो अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले। हम्म। ट्रू। क्योंकि सर मैं आपको बताता हूं, बचपन से लेकर अब तक वही चीजें सिखाई जा रही हैं, जो शायद पांडे जी आपके पेरेंट्स ने भी वही पढ़ाई की थी, मैंने भी वही पढ़ाई की, आपने भी वही पढ़ाई करी है, मेरे पेरेंट्स ने भी वही पढ़ाई करी है, वही चीजें चलती आ रही। ट्रू, सही बात तो है। हमने उस चीज को डिस्टर्ब कर दिया कि भाई आप समझो ना, जो चीजें आपको सिखाई, जो आपको बताई, आप पढ़ाई क्यों करते हो? पैसा कमाने के लिए। जी। आपकी लाइफ का मोटिव क्या होता है? बेसिकली स्कूल जाना, कॉलेज जाना, क्यों जाते हो? ताकि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओ। और बिल्कुल। सक्सेसफुल होना किसको बोलते हैं पांडे जी? सक्सेसफुल होना उसको ही बोलते हैं ना कि मेरे पास, मैं महीने का कितना कमा रहा हूं, आज के टाइम पे तो उसी को कहते मैं हैं। अपनी एग्जैक्टली। फैमिली को अच्छे से सर्वाइव, मतलब अच्छी लाइफस्टाइल दे पा रहा हूं अपनी फैमिली को, हर खर्चा पूरा कर पा रहा हूं, राइट। इसी को बोलते हैं ना। इसी रीजन राइट। से ही लोग पढ़ाई करते हैं ना सर। एग्जैक्टली, बट क्या सही बात हमें स्कूल और कॉलेज में पैसा कमाना सिखाया गया? नहीं सिखाया गया।
तो बेसिकली हमने क्या करा ना, हमने देखा मार्केट की ये कॉमन प्रॉब्लम है जी और बस हमने उस कॉमन प्रॉब्लम को टारगेट किया। पहले तो आपको यही समझना है कि ना तो हमारी कंपनी कोई कोर्स बेचती है यार, ना हमारी कंपनी किसी लोगों को जोड़ने का काम करती है। हमारी कंपनी बिल्कुल प्रैक्टिकल एजुकेशन देती है, शिक्षा देती है, वो शिक्षा, वो एजुकेशन जिसकी आपको एक्चुअल में जरूरत है। आप अगर एक हाउसवाइफ हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, कोई भी इंसान जिसके पास स्किल नहीं है बट वो जी पैसा कमाना चाहता है, स्किल को सीख कर घर पे बैठ के, कहीं जा नहीं सकता, पॉसिबिलिटी कम है, बाहर मार्केट में नौकरी देने को कोई तैयार नहीं है, हम आपको वो चीजें सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? लाइव ट्रेनिंग की मदद से, प्लस हमारे कोर्सेज हैं जिनको देखकर आप सीखोगे। पर सिर्फ कोर्स नहीं है, कोर्स के साथ साथ हम लाइव ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। 40 से ज्यादा आज हमारे पास कोर्स है। इस मीटिंग में किसी को भी जोर जबरदस्ती की गई, पहले ये बताओ, या किसी ने ऐसा बोला कि नहीं अब अगर आप हमारी मीटिंग में आ गए हो तो हम आपके घर से आके आपसे पैसा ले लेंगे? बोला किसी ने? मेरा काम है, मेरा काम है कंपनी के अंदर एक सीनियर डेजिग्नेशन पे बैठा हूं तो आकर आप लोगों को क्लैरिटी देना, ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजों को बताना, क्योंकि मेरी भी इस पर्टिकुलर चीज के साथ क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है। उसके बाद जिसको भी लगता हो कि मुझे करना चाहिए वो कीजिए, जिसको लगता है नहीं मुझे नहीं करना, अरे तो यार आप अपने घर खुद संडे एंजॉय कीजिए ना, हमें हमारा काम करने दीजिए। बहुत सिंपल लाइफ है यार, इसको अनुराधा मैम कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, बहुत सिंपल है। जितना सिंपल तरीके से सोचोगे उतना अच्छा है। आपको लगता है आपके बस का नहीं है, आप पैसा अरेंज नहीं कर सकते, आपके साथ प्रॉब्लम है, डेफिनेटली मैम आपके लिए ये मीटिंग है ही नहीं। मैं सिर्फ मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही ये बात बोल चुका था कि इस मीटिंग में सिर्फ वही इंसान बैठिएगा जिसको एक्चुअली में जो सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर, जो 2026 में कुछ अच्छा करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, वो कीजिए, वो रेडी टाइप करके भेजिए। अदरवाइज मैं तो चाहूंगा कि अनुराधा पटेल मैम जैसे लोग डिसीजन ले भी मत। मैं ये चाहता हूं। पांडे जी पूछो क्यों ना ले डिसीजन? क्यों ना ले सर? क्योंकि सर जिनकी जिंदगी में कभी परिवर्तन आ ही नहीं सकता, जो गारंटी मांगते हैं, गारंटी चाहिए, मैं गारंटी देने को तैयार हूं सर। आज मेरे से अगर कोई इंसान यहां पे बैठा हुआ मुझे ये बोलता है ना गारंटी दो, सर मैं देने को तैयार हूं। और वर्बल गारंटी नहीं बोल रहा हूं, मैं रिटर्न में मेल पे लिख दूंगा या फिर स्टैम्प पेपर पे लिखित में दे दूंगा जी कि ये प्लेटफॉर्म आपको अगले 3 महीने में 1 लाख रुपया मंथली कमाने के काबिल बना देगा। बट उसमें एक टर्म एंड कंडीशन है, स्टार वाली, जी। और बहुत सिंपल कंडीशन है, क्या सर? बहुत सिंपल। आप 3 महीने में एक भी छुट्टी नहीं लोगे, कोई सैटरडे नहीं होगा, कोई संडे नहीं होगा, आप ठीक है। किसी फेस्टिवल में नहीं जाओगे, आप हम्म किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जाओगे, हम्म आप डेली बेसिस पे 2.5 घंटे काम करोगे और 1 घंटे की ट्रेनिंग करोगे, लर्निंग लोगे, राइट? लर्निंग लोगे ईमानदारी के साथ। आप नीचे साइन कर देना, मैं ऊपर साइन कर दूंगा। अगर 1 लाख पे ना पहुंचे, जो आप 20-22 दे रहे हो उसके 4 गुना पैसे आपको दूंगा सर। सर 99% लोग इस काम को नहीं कर पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। एक फेलियर लाइफ में आता है, एक परेशानी आती है, ऐसे हाथ पकड़ के बैठ जाते हो, ओहो अब क्या होगा। गारंटी की बात कर रहे हैं सर, गारंटी है देने के लिए। 11 साल हो गए हमें इस मार्केट के अंदर काम करते हुए, 11 साल। एग्जैक्टली। लगभग लगभग अगर मैं अपने वेबिनार भी काउंट कर लूं, मैंने जो वेबिनार करे होंगे ना, 1000 से 1500 से ज्यादा तो मैं वेबिनार कर चुका हूं भाई लोग, और लगभग लाखों लोग मुझे आके सुन चुके हैं। तो मैं उस जगह से, उस कन्विक्शन के साथ आपको यह बात बोल सकता हूं कि जिस इंसान ने हमारी स्ट्रैटेजी, हमारे सपोर्ट सिस्टम और हमारे बताए हुए तरीके को सिर्फ 3 महीने, बाकी चीजों को सबको साइड में रख के कर लिया, वो इंसान जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता। 1 लाख छोड़ो, 10 लाख पे भी पहुंच सकते हो 1 साल के अंदर। राइट। पर बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत कुछ का मतलब आपको कई चीजों को साइड में रखना पड़ेगा। हम्म तो इसलिए जो लोग तैयार हैं ये सब काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए मेहनत से ही मिलता है यार, तुक्का नहीं तरीका है। एग्जैक्टली। तुक्का कुछ नहीं है, तरीका है। लाइफ का ये तरीका है। आपको अच्छी बॉडी बनानी है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी के साथ जिम जाना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी से वर्कआउट करना पड़ेगा, लिमिट में खाना पड़ेगा, बहुत कैलोरी कैलकुलेट करके खाना पड़ेगा। ट्रू। मीठा सामने रखा होगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं खा सकते, यू कांट ईट दैट मीठा। तभी बॉडी तैयार होगी, तभी आप वैसे बनना चाहोगे जैसे आपका एक ड्रीम फिजिक आपने सोचा है।
राइट? आपको क्रिकेट खेलना है, विराट कोहली इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेडिकेशन। उसका लाइफस्टाइल हर Exactly. कोई देखता है भाई, रेंज रोवर से उतरता है ना, 1,000 करोड़ का मालिक है, हम्म। सब कोई देखता है, बट उसके पीछे का सेक्रीफाइस कोई नहीं देखता कि वो बंदा लाइफ मतलब किस तरीके से प्रैक्टिस करता है, 36 37 40 साल, 35 36 के ऊपर की एज के अंदर होकर इतना फिट कैसे है, क्या खाता है, क्या छोड़ा हुआ है। आप हिल जाओगे भाई देख के, उसका लाइफस्टाइल देख के आपका दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। इसलिए वो विराट कोहली है, जिसके फादर की डेथ हुई थी पर वो बंदा अपना क्रिकेट मैच कंप्लीट करके घर पे पहुंचा। वो सेक्रीफाइस किसी को नहीं पता होता ना सर। जितने भी सक्सेसफुल इंसान आपको जिंदगी में दिखेंगे ना, उन्होंने पहले कुछ खोया है तब पाया है। राइट। कुछ अब जब वो क्रिकेट खेल रहा था और वो अपने कोच को बोलता, क्या गारंटी हम मैच जीत जाएंगे, जी। क्या गारंटी है बता, मैं इंडिया के लिए मैच खेलूंगा, क्या गारंटी है इस बात की। वो तो राइट। डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था सर, रणजी ट्रॉफी का मैच था वो। हम्म। उसी टाइम वो अपने कोच को बोलता कि मेरे तो फादर एक्सपायर हो गए, तू मुझे खेलने को बोल रहा है, गारंटी दे कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, तब जाके बैटिंग करने जाऊंगा, नहीं तो मैं अपने पापा के पास जा रहा हूं जो एक्सपायर हुए हैं। नहीं सर, उसने क्या डिसीजन लिया, उसे खुद पे भरोसा था कि मैं खेलूंगा, तभी वो विराट कोहली है भाई लोग। तो गारंटी मांगना ना बंद करो, गारंटी खुद से मांगो कि अगले साल मैं गारंटी खुद को देता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे आके डिसीजन लूंगा और काम करूंगा जैसे जैसे ये लोग बता रहे हैं, क्योंकि इनकी कंपनी के अंदर हजारों लोगों ने काम करके मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और सक्सेसफुल हो चुके हैं। ट्रू। क्लियर है? तो अगर अभी भी किसी को लगता हो कि गारंटी चाहिए, तो अभी गारंटी के लिए भी कुछ लोगों को बुला ही लेंगे हम अभी आपके सामने। बाकी आप लोग रेडी करके टाइप कर दीजिए, तब तक बुला रहे हैं पांडे जी सेशन के अंदर जी। लोगों को। मैं आता हूं सर 2 मिनट के अंदर, है ना। डन डन। सबसे पहले मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ अपने बीच में दीपक कुमार जी को। दीपक जी, मैं आपको स्पॉटलाइट पे लेके आ रहा हूँ। गुड आफ्टरनून दीपक जी, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? ऑल गुड ऑल गुड। कहाँ से हो दीपक जी? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ सर। गुड। और आई डिजिटलप्रेन्योर के प्लेटफॉर्म पे कब आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था? लगभग 8 महीना हो गया सर मुझे। 8 महीना इस प्लेटफॉर्म पे हो चुका है, तो हमारे ऑडियंस को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए हमारे ऑडियंस के बीच में। कैसा आपने स्टार्ट किया, क्या किया, क्या हो चुका है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ग्रोथ ले पा रहे हो, सारी चीज़ों को। जी। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं इस प्लेटफॉर्म पे पिछले 8 महीने से काम कर रहा हूँ। 8 महीने में लगभग 8 लाख रुपए कमा चुका हूँ। कैसे कमाया है? ये कंपनी की जो सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम की मदद से मैंने इस प्लेटफॉर्म से इनकम किया है। क्योंकि मैं एक जॉब करने वाला व्यक्ति था, इस प्लेटफॉर्म से आने से पहले जॉब करता हम्म। था मैं। जॉब में कहाँ पे लगभग जॉब चौदह करते थे हजार दीपक जी? थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। कहाँ पे जॉब करते थे और किस तरीके का जॉब करते थे आप? लगभग मैं बेंगलोर में जॉब करता था, एक रिसेप्शनिस्ट पे। जैसे कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस रहता है, रिसेप्शनिस्ट रहता है ना, वहां पे वर्क जी। करता था मैं पहले। ओके, ठीक है। तो जॉब आपने कितना समय किया है वहाँ पे बैंगलोर में? लगभग मैंने 2 साल जॉब किया मैंने वहां पे। ओके, तो अभी राइट नाउ आप फुल टाइम एज ए पार्टनर के रूप में डिजिटलप्रेन्योर के साथ काम कर रहे हो? जी बिल्कुल, अब मैं फुल टाइम आई डिजिटल पेन के साथ में काम कर रहा हूँ। जी। डन है। दीपक जी, आगे कंटिन्यू करिए जो आप शेयर कर रहे थे। जी जी जी, तो लगभग मैंने 8 महीने में 8 लाख रुपए कमाए। वो किस वजह से बहुत कमाए? देखिए, कोई भी इंसान आगे बढ़ता है उसके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट होता है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से इनकम कर पाया, तो यहाँ की जो मैनेजर सपोर्ट है, मैं एक ही वर्ड बोलूंगा, जो मैनेजर सपोर्ट है, उसकी वजह से मैं इनकम कर पाया हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमें तो सिर्फ 20% काम करना रहता है, 80% जी। कंपनी का जो सपोर्ट सिस्टम है वो करके देता है। तो हम यहाँ पे अपना जो काम होता है वो आसानी से हो जाता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो भी वो भी हमारी तरह इनकम करना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे भी ढूंढ मतलब समझ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, सोच रहे हैं करें हम्म। या ना करें। तो उनके जी। सामने भी अभी चैलेंज आ रहा होगा कि हाँ, हम्म। प्लेटफॉर्म तो जेन्युइन है, ये लोग पैसा कमा रहे हैं, तो हम भी कमा सकते हैं। अब जी। मेन बात वही है पैसे का। अब हम भी जब मैं भी देख रहा था, जैसे आपका बूट कैंप हम्म। अभी मैं उस टाइम पे देखा था, तो मुझे मेरे जी। अंदर भी डाउट आया था जी। कि करें या ना करें। तो हम्म। जरूरतें तो जो जॉब करने से जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी, फैमिली को तो राइट। कहाँ से सपोर्ट करते हैं हम। अपने घर छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जा करके जॉब करते थे, और फैमिली को तो एक उम्मीद रहती, बच्चे को पढ़ाए लिखाए कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। एक बैंगलोर जैसी सिटी में रहना और वहां पे एवरेज रेंट एवरेज देना। दीपक जी, वहां पे आपकी इनकम क्या थी मंथली उस जॉब में? लगभग 14,500 रुपये महीने का आता था सर।
मतलब एवरेज 15,000 में मान के चलूँ तो महीने का 15,000 रुपये, और यहाँ पे आप 1 लाख रुपए के इनकम पे एवरेज पहुँच चुके हो, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 8 महीनों में 8 लाख रुपए की कमाई हो चुकी है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दीपक जी 15,000 रुपए की इनकम से जॉब में रह करके 1 लाख रुपए के इनकम पे जाने में लगभग 5 से 10 साल लग सकता है। अगर आप जिससे हम लोग कहते हैं कि ब्लू कॉलर अगर आप जॉब करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, राइट, जहाँ पे ऑपरेशंस ओरिएंटेड जॉब होते हैं जिस तरीके से आप कर रहे थे, तो अगर उस इंडस्ट्री या उस सेक्टर में भी अगर ग्रोथ लेना चाहें तो 10 साल मिनिमम मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए के इनकम पे लोग जा पाते हैं। कुछ लोग तो मैक्सिमम लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं। बट आज आप सिर्फ 8 महीनों में 8 लाख रुपए की इनकम और एवरेज मंथली 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच चुके हो। कैसा लग रहा है, क्या आपकी फीलिंग है, फैमिली मेंबर क्या इसके बारे में कहते हैं, और आज के डेट पे हमारे एट लास्ट हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं जब जॉब कर रहा था तो आपको ही पता है, कोई जब शादी भी नहीं हुई थी, ठीक है, तो जी। शादी भी नहीं हो रही थी, जी। मतलब लड़के लड़के वाले देखते थे मुझे, मना करते जी। थे, पैसा नहीं कमाता है। लेकिन जब से इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और जब 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, तो शादी भी हो गई सर, अरे पैसा भी वाह, कमा लिया, आज अमेजिंग। आजादी भी मिल रही है सर, कहीं पे भी रहकर पैसा कमा पा रहा हूँ, स्किल भी आ गया सर, स्किल नहीं था, आज स्किल है, तो आज अपने दम पे बोलता हूँ कि 1 लाख रुपए कमा पाता हूँ। क्यों? स्किल एक ऐसी चीज है ना जो मतलब किसी, हम उसके ऊपर कुछ भी कर दें, कितना भी पैसा लगा दें, वो मायने नहीं रखती सर, हमें स्किल पे फोकस करना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में ना एक ही बात सीखी है कि जितना हम स्किल पे समय देंगे, पैसा लगाएंगे, हम उतना लाइफ में आगे बढ़ेंगे सर। गुड। सर एक जी। क्वेश्चन था मेरा सर से, दीपक जी। भाई। जी। एनर्जी बहुत जबरदस्त है आपके अंदर, सॉलिड। सॉलिड एनर्जी है एकदम, बहुत बढ़िया तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं दिव्यांशु सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जी। पांडे जी, जी। एक्चुअल में इनकी एनर्जी इतनी है, 8 लाख रुपए कमा चुके हैं। एज अ हम्म। ऑडियंस, अगर मैं इन ऑडियंस में होता जी। तो मैं विश्वास ना करता। राइट। मैं तो मेरे मैं को विश्वास नहीं हो रहा सर, जब तक मैं देखूंगा नहीं ना। ये लो जी दीपक सर, भाई आप का आपने डैशबोर्ड खोला है? एग्जैक्टली, और मैं एफिलिएट पैनल पे लेकर के जा रहा हूँ, हम्म। और आप देख सकते हैं सर, ओवरऑल 7,99,000, एग्जैक्टली 8 लाख हो ही चुका देखा, है। मैंने बोला था ना सर, झूठ बोल रहे हैं। दीपक भाई आपने झूठ बोला है यार, सारी ऑडियंस के साथ झूठ बोला है। आप 8 लाख बोल रहे हो, बट आपका सिर्फ 7,99,218 रुपये आपने कमाया है सर। सर शाम तक हो जाएगा, मैं तो मैनिफेस्ट करता सर, मैं मजाक कर रहा हूँ कोई भाई, भी मजाक कर रहा चीज, हूँ, बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ। 7,99,000 इज ऑल, मतलब मुश्किल से मुश्किल, मुझे लगता है 800 रुपये भी कम नहीं है, 700 समथिंग कम है। जी। तो वो तो हो ही जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा दीपक भाई। क्योंकि होता क्या है, मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा दीपक सर, बिकॉज होता क्या है ना, कई बार लोग बोलते हैं हाँ यार ठीक है बोल रहा है, क्या पता समझा बुझा के बिठा दिया हो भाई, है ना। तो सर जैसे पांडे जी ने स्टार्ट में बोला था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, बट कभी कभी जरूरत पड़ती है प्रमाण की, ताकि जी। बाकी लोग जो हमारे साथ बैठे हैं वो प्रमाण देखकर समझ पाए कि हाँ, अगर विश्वास ये करता है। इंसान पिछले कुछ ही महीनों के अंदर 8 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकता है, शादी भी करवा सकता है अपनी इनकम के दम पे, पैसे के दम पे। क्योंकि मुझे पता है सर, बिल्कुल सही बोला आपने, आज के टाइम पे कोई लड़की देने को तैयार नहीं है अगर आप 15-20 हजार रुपए कमा रहे हो ना। क्योंकि 15-20 हजार रुपए में घर नहीं चलता आज के टाइम पे, है ना। तो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, और जल्दी से इसको 8 को 80 पे पहुंचाइए, 80 लाख की इनकम पे पहुंचिए। बिल्कुल सर, अभी आपसे अभी कॉन्क्लेव में मिलेंगे, अभी प्रीमियम प्लस, आपकी बार तो नॉर्मल से आए थे, आपके प्रीमियम प्लस से मिलेंगे सर आपसे। क्या बात है भाई, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट भाई। जी सर। सर पूछना तो अब ऑडियंस है, मुझसे मत सवाल पूछो, मैं तो अपना काम कर चुका हूं, समझा चुका हूं। अब ऑडियंस से पूछिए आप, कैसा ऑडियंस लगा से पूछिए दीपक, कि दीपक कैसा जी के लगा, बारे में? क्या जी। लगा, क्या क्या लगा? लगा आप लोगों को, इम्पोर्टेंट क्या है। लगता है अगर दीपक भाई पिछले कुछ महीनों में 8 लाख रुपए कमा सकते हैं, स्किल के दम पे यहां पहुंच सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते यार। मैं आपको हर एक चीज के लिए बस एक बात बोलना चाहूंगा, इस मीटिंग में बैठे हुए हर एक इंसान को एक बात बोलना चाहूंगा, एवरीथिंग लाइफ के अंदर, एक बात हमेशा याद रखना, एवरीथिंग इज अचीवेबल। हर वो चीज आप अचीव कर सकते हो जिसका आपने सपना देखा है, जिसको पाने के लिए आप मेहनत करते हो। बस फर्क सिर्फ एक है, दीपक भाई और आप में कोई डिफरेंस नहीं है।
दीपक भाई और आप में एक ही डिफरेंस है कि दीपक भाई ने समय रहते हुए डिसीजन ले लिया था हाँ कि मुझे एग्जैक्टली। करना है, मुझे आगे बढ़ना है, और आपका लाइफ चेंज होता है डिसीजन लेने से, सोचने से नहीं। राइट? तो अब आपको देखना है, अगर अब डिसीजन लेने का मन बना लिया है तो रेडी अभी भी आप टाइप कर सकते हैं। जिसने लोगों से मिलने के बाद अगर आप मन बना रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेडी टाइप करके भेजते रहिए। अब हमारे साथ नेक्स्ट पर्सन आने वाले हैं, किनको इनवाइट कर रहे हैं सर, आप बताइए। दीपाली मोहंती मैम को। दीपाली दीपाली मैम आ मैम को जाइए जल्दी से कैमरे पे। कैमरे पे, दीपाली मैम आप आ जाइए, मैं आपको एड ऑन कर रहा हूँ स्पॉटलाइट पे। गुड आफ्टरनून मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। गुड जी आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून दीपाली मैम। मैम, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया। आप कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूं मैम। गुड गुड। आप बताइए मैम, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले तो, क्या करते हैं यहाँ पे आने से पहले, क्या करते थे? सर मेरा नाम दीपाली है और बेसिकली मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। मैं टीचर हूँ, अभी भी टीचर की काम करती हूँ। और मैं यहाँ पे 3 महीने हुए हैं ज्वाइन की हूँ, मतलब अगस्त में स्टार्ट किया हूँ काम। और मुझे आप टीचर की लाइन में इतनी सैलरी नहीं मिलती है तो मुझे कितनी एक्स्ट्रा सैलरी है, इनकम पूछ की। सकता हूँ मैं? हाँ 20,000। 20,000 रुपये, ठीक है। और तो कितना मुझे टाइम हो गया हाँ आपको टीचर की जॉब करते हुए? सर 6 साल हो गए। 6 साल। और जब आपने टीचिंग जॉब स्टार्ट की थी तो आपकी क्या सैलरी थी? जब स्टार्टिंग की थी तो 10,000 था सर। 10,000 से 6 साल में 20,000 की इनकम पे पहुंच पाए, बहुत बढ़िया मैम। यहाँ पे आपको 3 महीने हो चुके हैं, तो हाँ अब सर। 3 महीने के अंदर अंदर आपने अभी कितनी इनकम करी है, पहले ये बताइए। सर 3 महीने के अंदर मैं यहाँ पर 2,55,000 इनकम कर चुकी हूँ। 2,55,000, 55,000। 2.5 लाख पकड़ लूं मैं आपको, है ना? 2.5 लाख। पांडे जी, जी 6 साल के अंदर जी 10,000 से 20,000 हो गई इनकम। वही मैं सुन रहा था। अब 3 महीने के अंदर 0 से 2.5 लाख हो गई, यानी एवरेज कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट 80,000 रुपए निकल के आती है। 80 से 85,000 रुपए मंथली निकल के आता है। हाँ एग्जैक्टली। सर, जी सर। और अभी आप टीचिंग की जॉब कर रहे हैं, हाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या टाइम रहता है आपकी टीचिंग जॉब का मैम? हाँ 7:30 से लेकर 1 तक रहता है। ओके, और कितनी देर आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हो? सर 2-3 घंटे दे पा रही हूँ। 2 से 3 घंटे दे पा रहे हैं टीचिंग में। ये सुबह जाते हैं 7 बजे और 1 बजे आते हैं, है ना? तो लगभग दोपहर लगभग में। 6 से 7 घंटे ये नौकरी को देते हैं, जहां से इनको 20,000 आता है। 3 घंटे ये अपने स्किल को सीख के हमारे साथ काम कर रहे हैं, जहां से 80,000 रुपए आता है। जी सर। तो कैसे कर पा रहे हो मैम? मतलब 2-2.5 घंटे काम करके कैसे कर पा रहे हो? क्या रीजन है करने का, मतलब कैसे कर सर पा रहे हो बेसिकली? हाँ सर, टाइम थोड़ा दिक्कत हो रही है, टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं साथ देती हूँ। यहाँ पर इतनी सपोर्ट सिस्टम इतनी अच्छी है, तो जो भी प्रॉब्लम आता है मैं सोल्यूशन निकाल के स्किल सीख के मैं 2-3 घंटा देकर इतनी अच्छी इनकम कर लेती हूँ। और आगे का भी सोच रही हूँ, जब जो कॉन्क्लेव मार्च में कॉन्क्लेव आया है उसके लिए भी तैयार करना है। और भी लगेगा तो 1 घंटा भी ज्यादा दे सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि 2-3 घंटा 4 घंटा दे के और इतना अच्छा इनकम कर ली हूँ तो बेटर होता है कि मैं जॉब छोड़ दूँ। बस देखते हैं आगे का वही क्या मैं होगा। सुनना चाह रहा था मैम, और मैम के माध्यम से ना मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ जी कि बेसिकली सारा खेल माइंडसेट का है। अभी अब आप ये खेल समझ के चलिए कि खेल सारा माइंडसेट का है। कि ऑलरेडी किसी नौकरी को, मैं नहीं बोल रहा हूँ टीचिंग प्रोफेशन इज अ बैड प्रोफेशन, हम सब ने टीचर से पढ़ाई करी है, सब कुछ किया है यार, आई रियली रिस्पेक्ट अ लॉट, है ना? बट मुद्दा क्या है ना कि आप एक ही काम को जब बार 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 करते आ रहे हो, कुछ नया नहीं सीख रहे हो, तो उसके अंदर उतनी ग्रोथ मिलती नहीं है पांडे जी। एग्जैक्टली। यहां पे आप उसी टाइम को थोड़ा टाइम देके, क्योंकि हमने एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा बिल्ड किया हुआ है, जैसे अगर आप देखोगे ना, अगर आप क्लोजली इस चीज को ऑब्जर्व करते, दीपाली मैम ने बोला मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। अभी आप जी देखोगे ना कि सर उनकी थोड़ी हिंदी, जो हमारी नॉर्थ इंडियन हिंदी है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ आप बात कर रहे हो, वहां पे हिंदी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हाँ थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर है। बट वो लैंग्वेज बैरियर होने के बाद भी, यानी जो लोग बोलते हैं ना सर मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं कर पाऊंगा, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, अरे भाई मैं कह रहा हूं मैम को भी हिंदी उतने अच्छे से नहीं आ रही है, उसके बाद वो महीने के अंदर 80,000 90,000 रुपए कमा पा रहे हैं। एक बार इनका डैशबोर्ड देख लेते हैं इसी बात पे कि जी कितनी इनकम टोटल अब तक कर चुके हैं दीपाली मैम। दीपाली मोहंती जी का डैशबोर्ड खोल रहे हैं आपके सामने, लगभग लगभग 2,55,000 रुपए अगर आप देखोगे ऑल टाइम अर्निंग है इनकी, जिसमें से 2,12,000 रुपए इनके अकाउंट में जा चुका है।
लास्ट 30 दिनों के अंदर इनके पास 1,16,000 आया है। 7 दिनों के अंदर इन्होंने 42,000 रुपए की इनकम करी है। पांडे जी एक बार आप ये दिखाओगे कि एक कस्टमर से इनको कितना प्रॉफिट होता है? एक सेकंड सर। यानी अगर एक कस्टमर भी इनके पास आता है तो ये दिखाना देखना चाहता हूं मैं, ताकि सब लोगों को एक क्लैरिटी मिले। जी थोड़ा सा अगर आप, हाँ 2 मिनट दीजिए, बस दिखा दीजिए। अर्निंग में प्रीमियम प्लस पे जा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, एक सेकंड। जैसे मैं आप लोगों को वेबिनार के अंदर भी बताता हूं कि अगर आपके साथ एक कस्टमर भी आ जाता है भाई, अगर एक कस्टमर, आपका अर्निंग सेक्शन में प्रीमियम प्लस का आई थिंक अभी वो वाला ऑप्शन दिख रहा है। आप एक मिनट बैक कीजिए, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। लीडर बोर्ड खोलिए पांडे से, लीडर बोर्ड खोलिए। हाँ बस यहाँ पे खोलिए, थोड़ा नीचे कीजिए। एक चीज और दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। मैम का जो नाम आ रहा है, दीपाली मोहंती जी का, मैम जो नाम आ रहा है, मैम सर एक बार पीछे कीजिए ना। मैं डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे बस 1 मिनट यहीं पे रोकना है मुझे जी। यहाँ पे ना एक 679th रैंक आ रही है, जी देख रहे हो पांडे जी? यानी कि मैम की जो रैंक है वो लगभग 680 है। 2,55,000 की अर्निंग के बाद कितनी रैंक है? 680। यानी इनसे ऊपर कितने लोग हैं सर? 678 लोग ऐसे हैं इस टाइम पे, इस महीने के अंदर, जो 2,55,000 से ऊपर की अर्निंग कर चुके हैं। लाइव प्रूफ दे दिया मैंने आपको। एग्जैक्टली। यानी 678 लोग अभी इनसे ऊपर चल रहे हैं जो इससे ज्यादा अर्निंग कर चुके हैं। 2 लाख छोड़ो, मतलब 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख वाले लोग भी बैठे हैं। लीडर बोर्ड खोल के दिखा दो एक बार पांडे जी। अब आपको लीडर बोर्ड दिखा देते हैं। अभी जो आया था आपका वो रैंकिंग वाला जो था, वो देखना चाह रहा हूं मैं। जी ओपन हो रहा है सर, एक मिनट। हाँ जी। अब आप यहां पे देखो, नीता राठौर जी ने, ये एक दिन की इनकम है इनकी 67,860 रुपए की, एक दिन की इनकम। सिंगल डे। तबस्सुम जैदी जी ने एक दिन में अभी 27,144 रुपए आज के दिन में अर्न कर चुके हैं ये। मनोज कुमार जी 17,572 रुपए अर्न कर चुके हैं एक दिन के अंदर। थोड़ा सा नीचे करिए यहां से, इस वाले, हाँ ये देखिए, नसरीन फातिमा जी 13,000। ये एक एक दिन की इनकम है भाई लोग, एक एक दिन की इनकम। उसके बाद आप कह रहे हो सर एक दिन में कमाना मुश्किल है। जितनी इनकम एक महीने में कर रहे हो, इतनी यहां पे एक दिन में इनकम है। सिर्फ विश्वास खुद पे रखना है, मेहनत करनी है, काम करना, और 2-2.5 घंटे ही चाहिए हमें। थैंक यू सो मच दीपाली मैम, आप इस मीटिंग में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार मैं चैट के अंदर देखना चाहता हूं आप लोगों को रिएक्शंस, कैसा लगा दीपाली मैम से मिलकर? मन कर रहा है डिसीजन लेने का? हाँ सर मन कर रहा है, कर रहा है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है। मन करने से कुछ नहीं होगा, मन के करने से कुछ होगा ही नहीं। आपको बस एक ही काम करना है। पायल जैन जी कह रहे कैसे होगा? फटाफट से उस इंसान को जाके मैसेज कर दीजिए जिसने आपको मीटिंग में इनवाइट किया था। क्या मैसेज करना है? रेडी टाइप करके मैसेज कर दीजिए, रुकना नहीं चाहिए आपका। रेडी। नेक्स्ट पर्सन कौन है हमारे साथ? अब हमारे साथ हैं सर दिव्यांशु वर्मा जी। दिव्यांशु वर्मा जी को इनवाइट कर लीजिए। कैसे हैं दिव्यांशु भाई आप? बहुत बढ़िया अंकित सर, आप कैसे हैं? कैसे हैं दिव्यांशु सर? ऑल गुड, ऑल गुड। जी दिव्यांशु भाई, आपसे तो मिलना जुलना हुआ था हमारा, अभी मिले थे आपसे कॉन्क्लेव में। बिल्कुल सर। और पहले तो मुझे थोड़ा सा आप ये बताइए, टाइम कितना हो गया आपको हमारे साथ काम करते हुए? मुझे सर अप्रोक्स 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल हो गए होने आपको। और यहाँ पे Right. आने से पहले क्या करते थे आप? यहाँ से आने से पहले सर मैं बेसिकली जॉब करता था। नाइट शिफ्ट में मेरी जॉब होती थी, 21,000 रुपए की नौकरी करता था। और बेसिकली जॉब भी इस वजह से स्टार्ट की थी क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज हो गया था, है ना। अब लेकिन जॉब करना जब शुरू किया सर, तो कर्ज से मैं बाहर निकल ही नहीं पा रहा था क्योंकि 16,000 रुपए मेरे ईएमआई में जा रहे थे। एग्जैक्टली सर, 16,000 रुपए ईएमआई में जा रहे थे, मतलब 5,000 रुपए बचते थे। एग्जैक्टली सर। और उसमें सर पैस, क्योंकि मुझे घर पे, अब एक मिडिल क्लास क्या होता है कि उसके ऊपर फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सर मैं क्या करता था ना, क्रेडिट कार्ड से पैसा घुमा करके बिल भी भरता था और घर पे ही पैसे भेजता था। मतलब 21,000 रुपए मेरी 21,000 रुपए की नौकरी है, उसमें मैं 30,000 रुपए मैनेज करता था। क्योंकि सर आपको पता है क्रेडिट कार्ड में 45 दिन का टाइम मिल जाता है। वो मैं समझ गया था। और यहाँ पे आपने डिसीजन लिया तो नौकरी अभी छोड़ दी है? सर नौकरी भी छोड़ चुका हूँ, और इसके साथ साथ अभी सर आपको शायद याद होगा, मैं मार्च में भी बूट कैंप में आया था। उस टाइम पे मैंने एक कमिटमेंट ली थी कि कार लूंगा मैं दिवाली पे, सो वो कार भी ले ली है यहाँ पे सर, अगर देख पा रहे हो। राइट। अर्टिगा गाड़ी लिया आपने, क्या बात है। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया भाई। 8-10 लाख की तो गाड़ी ले चुके हो। कितनी अर्निंग हो गई भाई 1.5 साल में? कितना प्रॉफिट आ गया आपके पास?
सर 1.5 साल के अंदर ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए की इनकम कर चुका हूँ मैं यहाँ से। 40 लाख के हिसाब से तो गाड़ी लेना बनता ही था भाई, 40 लाख रुपया 1.5 साल के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा एग्जैक्टली आपसे। बिल्कुल आपने सर। पीछे एक बोर्ड लगा रखा है, व्हाइट बोर्ड, राइट। एक बार कैमरे को लेकर जाओ वहां तक। कैमरे को बिल्कुल सर, फॉर श्योर। अब मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाहता हूं, एक बार ये दिखाता हूं आप लोगों को मैं, कि जब आप डिजिटल बिजनेस में काम करते हो ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिव्यांशु भाई अभी अपने घर बैठे हैं, इन्होंने एक छोटा सा बोर्ड लगा रखा है। कितना इन्वेस्टमेंट होगा इस बोर्ड में? आ जाएगा 500, 1000, 2000 तक का आ जाएगा। कितने का भाई? 500 का सर। 500 रुपए का बोर्ड है इनके पास, एक चेयर है और एक टेबल है। अगर इसी के कंपैरिजन में पांडे जी, अगर आपको बिजनेस खोलना है, आपको दुकान खोलनी है, आपको पहले दुकान किराए पे लेनी पड़ेगी, क्योंकि खुद की लेने की उतनी हिम्मत नहीं पड़ती। स्टार्टिंग में 10, 20, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख की तो दुकान आ जाएगी। इवन सर मैं एक लाइव एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी स्टार्ट किया, तो उसमें क्या हुआ ना कि गाड़ी, मतलब हुआ क्या कि ठुक गई, है ना। अब जितना पैसा बना नहीं, उससे ज्यादा तो उसे बनवाने में लग गया। तो जितना पैसा ऑनलाइन बिजनेस से बन सकता है, उतना पैसा मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे किसी और बिजनेस से आप बना सकते हो। सर रीजन यही है, डिजिटल बिजनेस के अंदर ना आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप कंफर्टेबली अपने घर से बैठ के काम कर सकते हो। राइट, आप अपने घर में देखो, इन्होंने पीछे पूरा एक डैशबोर्ड, अपना पूरा व्हाइट बोर्ड लगा रखा है। उस व्हाइट बोर्ड पे पूरा कैलकुलेशन लिख लिया, मेरे कितने कस्टमर, कितनी पेमेंट इस महीने होने वाली है, कितनी अर्निंग में करने वाला हूं, पूरी कैलकुलेशन है। और ये हम आपको सिखा भी देते हैं टाइम के साथ। आप समझो 1.5 साल के अंदर 40 लाख रुपए की अर्निंग। पांडे जी एक बार डैशबोर्ड दिखाइए ना सर का मुझे। जी जी, बस मैं वही शेयर करने जा रहा था। जी, ये है दिव्यांशु वर्मा जी का डैशबोर्ड, एफिलिएट पैनल हम खोल रहे हैं। तो लगभग देख सकते हो आप लोग 38,85,000 रुपए की अर्निंग इन्होंने टोटल अब तक कर ली है। अगर मैं पिछले 30 दिनों की सिर्फ इनकी अर्निंग आपको दिखा दूं, जो दिख भी रही होगी आप लोगों को, लगभग 2,05,000 रुपए। और पिछले 7 दिनों में, ज्यादा नहीं, 7 दिनों में 1,09,000 रुपए। ग्रेट। आप समझ रहे हो सर, मतलब 7 दिनों का 1,00,000 रुपया आना, जहां मुझे लगता है इंडिया के अंदर अभी 80% या 90% लोग ऐसे हैं जो महीने का 15 से 20,000 कमा रहे हैं। राइट सर। मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा जी। सर, जो सपोर्ट सिस्टम है ना मैनेजर का, वो बहुत ही मेजर रोल प्ले किया मेरे लाइफ में, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करता था। रात के 8 बजे जाता था, सुबह के 5 बजे आता था। जी। तो अच्छे कस्टमर्स जो होते थे ना, उनका फॉलोअप नहीं हो पाता था। मैं ऐसे कंपनी में था, कंपनीज में तो इतना भी होता है कि आप फोन नहीं यूज कर सकते, फोन सबमिट हो जाता था हमारा। राइट, मैं ब्रेक टाइम में निकलता था, जो अच्छे कस्टमर्स होते थे उनका नंबर्स मैनेजर्स को देता था, मेरे बिहाफ पे कस्टमर से फॉलोअप मैनेजर्स कर देते थे। ये बेस्ट पार्ट रहा है सर, जिसकी वजह से मेरे लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया। मैं अपने कर्ज से भी निकल पाया, 6.5 लाख का कर्ज था, वहां से भी निकल पाया हूँ। कार भी ले चुका हूँ, घर भी बनवा रहा हूँ। इवन अगर आप बोलेंगे सर तो मैं दिखा भी सकता हूँ, घर बन अरे रहा है सर, मेरा। ऐसी जो चीज देखो सर, जो चीज आपने मेहनत से अचीव करी है ना, उनको दिखाना चाहिए। मैं तो एग्जैक्टली सर, मैं चाहता बिल्कुल हूँ दिखा जो देता चीज हूँ। आप अचीव कर रहे हो उसको दिखाओ। उसको दिखाने में ये ये देखिए नहीं है सर, कि कार ली थी, ये पीछे घर भी बन रहा है मेरा। क्या बात है भाई, क्या अमेजिंग। बात है, अमेजिंग भाई, बहुत बढ़िया। क्या राइट उम्र, क्या है आपकी उम्र, क्या है उम्र बताओ। सर, मैं अभी 25 साल का हूँ। दिव्यांशु भाई 25 साल की उम्र के अंदर लड़के ने घर ले लिया है, लगभग बनने वाला है, गाड़ी ले चुके हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका है। अच्छा, पढ़ाई क्या करी है आपने? सर मैंने पहले मतलब बीटेक कर रहा था, बट बीटेक करने के बाद मतलब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, क्योंकि मैंने देखा हर कोई बीटेक कर रहा है, मुझे फाइनेंस में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था। क्योंकि सर हमें ना आधे लोग को तो पता ही नहीं है कि वो बीटेक कर क्यों रहे हैं, और सेम मेरे साथ भी था है ना। वो सिर्फ हाई पैकेज देखते हैं, देखा भीड़ भीड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद उन्हें जब कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें सेम चीजें पढ़ाई जाती है, अल्फा बीटा गामा, जिसका मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। आप जब रियलिटी में घुसते हो तो आपको पता चलती है कि यार हाई पेइंग स्किल्स आपको आनी चाहिए। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, अगर आपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया, तो आपको जॉब वैसे भी नहीं मिलने वाली, चाहे आप कोई भी डिग्री लेकर के आओ। तो ये चीज मुझे रियलाइज हुई। उसके मैंने हाई पेइंग स्किल्स पे फोकस किया। मैंने NISM में गवर्नमेंट अप्रूव्ड एग्जाम्स भी होता है, राइट, तो उन चीजों की फाइनेंशियल सेक्टर में प्रिपरेशन की, और हाई पेइंग स्किल्स सीखे, जैसे सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया। ये सारी ऐसी सारी स्किल्स है ना, अगर किसी ने भी इसको सीख लिया ना, तो कभी भी भूखा नहीं मर सकता। क्या ये बात ऐसी है, स्किल्स है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दिव्यांशु भाई आपसे मिलके मुझे एनर्जी आ जाती है यार, मोटिवेशन आ जाता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। ऑलरेडी घर खरीद चुके हो, गाड़ी खरीद चुके हो, एंड आई रियली वांट कि अभी ये 40 लाख जो आपने करा, इसको 4 करोड़ तक लेकर जाना है ना। बिल्कुल लेकर के जाऊंगा सर। और ये सब कुछ हो पा रहा है सर, तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम प्लस पैकेज की वजह से, क्योंकि उसमें आपको आशुतोष सर की पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, सबसे बड़ी चीज है। और सबसे ज्यादा आप कमीशन अर्न करते हो 75% तक का, जो कि आज अगर आप खुद का ही बिजनेस कोई भी करेगा ना सर, तो इतना कमीशन नहीं बचा पाएगा, इतना मार्जिन बचा ही नहीं सकता। ये मैं डंके की नोक पे बोल अरे सकता सर, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, 15% से ऊपर बचा ले तो बड़ी बात है। हूँ। एग्जैक्टली सर। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, 1 करोड़ रुपए लगा के बिजनेस खोल दो और 15% हर 15% हर महीने घर पे लेकर चले जाओ, मेरे को जो बोलोगे वो करने को तैयार हूं मैं।
कर ही नहीं बोला सकते सर। भाई। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ऐसे ही ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते थैंक रहिए यू सो मच और सर। लोगों को इंस्पायर करते रहिए सर सर। एक चीज और ऐड कर सकता हाँ हूँ? हाँ हाँ हाँ। बहुत सारे लोग होंगे सर यहाँ पे 1 साल से चीजों को देख रहे होंगे लेकिन डिसीजन नहीं बना पा रहे होंगे। तो आपको बता दूं, लाइफ में ना डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम घूमने टहलने पे 15-20 हजार रुपए ऐसे उड़ा देते हैं, राइट, जिससे हमें कोई रिटर्न नहीं आता है। और ये एक बहुत ही फेमस पर्सन ने बोला है, जो कि एक बहुत बड़ी हस्ती है, वारेन बफेट सर ने, कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। तो अगर आप आज खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो आपको कल 1000% का रिटर्न देगा। और वही सेम चीज मेरे साथ हुई है। अगर मैं एक टाइम पे सोचता 22,000 रुपए इन्वेस्ट करने का, जबकि ऊपर मेरे ऊपर कर्ज था सर, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके मैंने किया था। आज भी वो रात याद है मुझे। और उस डिसीजन को मैं लाइफ का बेस्ट डिसीजन बोलता हूँ। और आज लाइफ में उसी की वजह से इतना बड़ा चेंज आया, क्योंकि मैंने उस टाइम पे डिसीजन लिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया दिव्यांशु भाई, बहुत बढ़िया। और लास्ट थैंक में यू आपने सो मच। बिल्कुल सही बात बोली है, बिल्कुल सही बात बोली है कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है, वो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आपको दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है, दैट इज सेल्फ इन्वेस्टमेंट। आप खुद पे क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, किन चीजों पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप खुद का समय कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। होता सर देखो, आप कौन सा इंस्टाग्राम क्या कहते हैं ना सर, दोनों तरीके से काम करता है। 90% लोग, 95% लोग इंस्टाग्राम का यूज करते हैं अपने समय को बर्बाद करने के लिए। एग्जैक्टली 5% लोग उसी इंस्टाग्राम का यूज करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि हाउ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, एग्जैक्टली योर सर। मनी। आप अपना पैसा कैसे लगा रहे हो, आप अपना समय कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किन लोगों के साथ बात करते हो, आप किन लोगों के साथ एग्जैक्टली बीच में उठते हो बैठते हो, कैसी कम्युनिटी के अंदर आप काम कर रहे हो। एग्जैक्टली सर। इवन यहाँ पे आने के बाद मैंने ये भी सीखा कि भाई हम पैसे से कैसे पैसा बना सकते हैं। आज के टाइम पे मेरा स्टॉक मार्केट पे 5 लाख का पोर्टफोलियो है। तो सारी चीजें मैंने यहाँ से सीखी, जहां से बहुत मेरा एक एक्स्ट्रा इनकम आता है, बहुत बढ़िया यार, थैंक यू सो तो मच जो कि दिव्यांशु आज भाई। स्कूल जी, कॉलेज में सिखाया ही नहीं जाता सर। बिल्कुल सही बोला आपने भाई, बिल्कुल सही बोला। थैंक यू सो मच भाई, आगे थैंक बढ़ते यू सो रहिए, मच। ग्रो करते रहिए। ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल सही बात बोली पांडे जी, दिव्यांशु भाई ने, कि ना जी दिव्यांशु वर्मा जी ने बहुत बढ़िया बात बोली यार, कि पैसे से कैसे पैसे बनाना ये कोई नहीं बताता, राइट। और कम्युनिटी की बात करता हूं मैं हमेशा, कि जैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, जैसे कल आशुतोष सर ने भी एक बात बोली थी, और मैं हमेशा ही बोलता हूं यार, कि आपको अगर सफल होना है ना, जिंदगी में सफल होना है, तो एक तो कॉपी पेस्ट करना सीख लो। कुछ नहीं आता ना जिंदगी में, कुछ नहीं आता, मतलब आप जीरो हो पांडे जी। जी आप किसी ऐसे इंसान को देख लो कि जिस जैसा आपको बनना है, हम्म इतना पैसा कमाना है, ऐसा करना है, ठीक है। और जी उसके अंदर पूरा घुस जाओ कि ये क्या करता है, ये सुबह कितने बजे उठता है, क्या करता है, कैसे करता है, घुस जाओ और उसे कॉपी पेस्ट कर लो सर। सिर्फ कॉपी पेस्ट। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं आपको करने को, बड़ा आसान है, जो वो कर रहा है मुझे वो करना है, जो वो कर रहा है मुझे वो करना है, जो वो कर रहा है मुझे वो करना है, दैट्स इट। एग्जैक्टली और दूसरा क्या है, दूसरा सफल लोगों के बीच में बैठना शुरू करो, उन लोगों के बीच में बैठना शुरू करो जिनका माइंडसेट ग्रोथ का है, जो ग्रोथ की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात करते हैं, नेगेटिव बातें नहीं करते। बस ये दो चीजें अपनी जिंदगी में कर लो, आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सही मुझे बात कभी कभी इंस्टाग्राम की रील बनाने का कंटेंट समझ नहीं आता ना, किस कंटेंट पे रील बनाऊं। मैं कुछ नहीं करता सर, इंस्टाग्राम के ऊपर बैठ के 1 घंटा स्पेंड करता हूं, ऊपर से नीचे तक रील्स देखता हूं। जो अच्छी रील दिखती है कि यार ये कंटेंट के ऊपर बनाया जा सकता है, ये अच्छा बताया इस बंदे ने, तो फिर मैं क्या करता हूं, उस पर्टिकुलर रील को उठाता हूं और उसको अपने तरीके से कंटेंट लिखा, और वही चीज सेम कॉपी पेस्ट करके अपने तरीके से बता दी। उसकी नहीं चली, मेरी चल गई। ट्रू सिंपल है सर, है ना। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है यार लाइफ में सफल होने का। कुछ नहीं आता, कॉपी पेस्ट करना सीख लो, दैट्स इट। बुलाइए सर नेक्स्ट पर्सन को, और आप लोगों को क्या करना है, कॉपी पेस्ट ही करना है, रेडी टाइप करके भेज देना है, बस कुछ नहीं करना अभी। के माध्यम से आए हो, जिन्होंने भी वेबिनार का लिंक भेजा था, उन्हें व्हाट्सएप पे रेडी टाइप कर देना है। रेडी टाइप कर देना, पांडे जी ने चैट में लिख दिया है, आपको कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। कितना आसान है, पांडे जी ने बताया आपको कॉपी पेस्ट करना है। जी सर बुलाइए, मैं आता हूं। अब है हमारे बीच में पल्लवी मैम, आपको मैं स्पॉटलाइट पे लेके आ रहा हूँ। गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो सर? ऑल गुड मैम, ऑल गुड। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए हमारे ऑडियंस के बीच में। जी यस सर बिल्कुल। एक्चुअली मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र पुणे से। और जी मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट है। इससे पहले मैंने शादी से पहले और शादी के बाद 5 साल जॉब के भी किया है। फिर बच्चों की वजह से और घर फैमिली जॉब छोड़ना पड़ा। 7-8 ईयर का गैप रह चुका। उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, 50,000 प्लस दे के कोर्स बाहर से।
ओके। ताकि मुझे घर से काम मिले, इसीलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया था। फिर उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग के लिए ट्राई किया, घर वर्क फ्रॉम होम के लिए ट्राई किया, लेकिन आउटपुट मुझे 0 मिला। और एक जगह मैंने ज्वाइन किया, वहां सिर्फ मुझे 12,000 सैलरी मिला, मतलब ओके। एज अ फ्रेशर। और उस पे भी मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस लगा के काम किया था, वो भी 15,000 एक्स्ट्रा दे के। ऐसे मतलब मैंने बहुत पैसे वेस्ट किए। जी तो जी। उसके बाद 1 महीना सिर्फ मैंने जॉब किया, फिर रिजाइन दिया, क्योंकि 10,000 तो मुझे डे केयर में बच्चों को रखने के लिए ही देना पड़ता था। ऐसे फिर उसके बाद मैं भी ऐसे सर्च कर रही थी, तो मुझे आईडीपी फाइंड हुआ। तो मैंने सिर्फ 1 वीक में ही डिसीजन लिया, मतलब पहले ही दिन मैंने डिसीजन लिया कि स्टार्ट करना है और प्रीमियम प्लस से ही स्टार्ट करना है मुझे। तो ओके। सिर्फ पहले मैंने 50-60 हजार रुपए वेस्ट कर दिए थे हस्बैंड के। तो मुझे थोड़ा थोड़ा गिल्ट फील हो रहा था, फिर से पैसे कैसे मांगो। वो दे भी देते, फिर भी मुझे उनसे मांगना ही नहीं था। तो मैंने खुद से अरेंज किया सर, क्योंकि मुझे खुद करना था और उनको दिखाना था। तो मैंने ज्वाइन किया उनको ना बता के। और ऐसे जब मतलब बच्ची स्कूल में जाती थी, नर्सरी में है, जी तब जी उसी टाइम में कर लेती थी, उनको पता भी नहीं मैंने ज्वाइन किया, कुछ भी नहीं पता। और जी। मैंने ज्वाइन करके जब मेरा पहला अर्निंग हुआ, तब उनको मैंने बताया। तो उनको ओके। तब पता चला, अगर आप मतलब दूसरों को जब बता जी। आई थिंक मैम का। रहे हो कि जी। इतना पैकेज है, तो चला कि मैंने भी पैकेज लिया था। यस सर, हम्म। आ रही आवाज? क्लियर है। हाँ, हाँ, आवाज क्लियर, लाउड एंड तो क्लियर। मैंने ज्वाइन कर लिया, अर्निंग हो गया। यस ठीक यस। है। तो अभी उनका इतना सपोर्ट है कि वही मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं सर। और मैम मुझे आपने मैंने कब सिर्फ दो स्टार्ट किया महीने अपने जर्नी को? सर मैंने सितंबर में स्टार्ट किया था, लेकिन दसरा दिवाली के बीच में कुछ कर नहीं पाई। थोड़ा सा मतलब स्किल नहीं अपडेट लिया था किया आपने? मैंने। तो यस, बेसिकली आपने फ्रीलांसिंग काम की। करना स्टार्ट कब से किया प्रॉपर तरीके नवंबर से? नवंबर नवंबर सर, से, तो मतलब लास्ट मंथ से नवंबर ही से। आपने स्टार्ट किया है। तो यस यस ओवरऑल यस। नवंबर और अभी दिसंबर लास्ट चल ही रहा है, तो ऑन एन एवरेज इन पूरे 2 महीने के अंदर कितनी की अर्निंग हो गई आपकी? एक 1 लाख सर पूरा, मतलब Amazing। मैंने एक ही हफ्ते में 50,000 प्लस का पे आउट निकाला है। अरे वाह, अमेजिंग। कैसे यस हो पाया मैम ये? यस पॉसिबल कैसे हो पाया? मतलब कहीं ना कहीं हम लोग एक चीज यस कमिट करते हैं, एक वादा करते हैं। वादा क्या है? एक एक तरीके से ये हमारा प्रोसेस है, हमारा सिस्टम है कि हमारा कोई भी यस एक नया पार्टनर 90 डेज यस अगर कंसिस्टेंसी के यस साथ काम करे, लर्निंग ले, स्किल्स के ऊपर काम करे यस और यस हमारे बताए हुए पैटर्न के ऊपर काम करे, तो डेफिनेटली विद इन अ 90 डेज वो 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच सकता है। और यस डेफिनेटली सर। हजारों लोग पहुंच चुके हैं। बट आप दूसरे महीने के अंदर ही आप पहुंच चुके यस हो, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? हमारे ऑडियंस को सर, बताइए। जो जी यस है सर, जो हमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए और 360 जी डिग्री में सपोर्ट बोलते हो, कंपनी सपोर्ट, मैनेजर सपोर्ट। मतलब मैं जी रात को 11 बजे 12 बजे भी मतलब मैनेजर सर को कॉल कर लेती हूँ, तो कॉल उठा लेते, फिर मुझे ही थोड़ा अमेजिंग। एम्बेरसिंग होता है कि मैंने 12 बजे कॉल कर लिया। लेकिन सर बोलते नहीं, काम है, कुछ नहीं, हमारा मतलब सपोर्ट बहुत ही अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। तो सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। मतलब जो मैंने एक ही मंथ में 1 लाख निकाल लिया है सर, 2 मंथ भी नहीं मतलब कह सकते हैं। ओके। एक ही मंथ में मैं मैंने एक एक बार लाख कर आपका लिया। डैशबोर्ड दिखाना चाहूंगा हमारे ऑडियंस को, क्योंकि यस काफी सर, लोगों यस के मन में सवाल भी होता है कि क्या ये रियल में है कि नहीं है। तो आप लोग देख यस सकते हो सर। पल्लवी मैम के डैशबोर्ड को। 1,27,000 रुपए की कमाई हो चुकी है और पिछले 30 दिनों के अंदर 85,000, अमेजिंग। और पिछले यस 7 दिनों के अंदर 4,000। मतलब एक लोगों का मन में डर होता है कि कहीं जो मैं निवेश करने के लिए जा रहा हूँ, जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ 20-22 हज़ार रुपए लर्निंग के पर्पज से, अर्निंग के पर्पज यस से, वो रिकवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, क्योंकि शुरुआत में मैंने एक बात कहा था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो चीज़ एक्चुअल में रियल में है, जो रियलिटी जिस चीज़ की है, उसको कभी भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। और आप लोग देख सकते हो कि मैम खुद एक तरीके से उस प्रूफ के रूप में है कि भाई, यस जहां हम लोग कहते हैं कि 90 डेज में आप 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचोगे, आज मैम विद इन अ मंथ 1 लाख रुपए की इनकम पे यस पहुंच। सर। और वो भी सर, मैं बच्चों के संभाल के, मतलब सैटरडे संडे में फैमिली को बाहर मैनेज रहती करके। हूँ। पूरा अमेजिंग। मैनेज, मतलब बच्चों का स्पोर्ट क्लास, सब कुछ मैनेज करके मैं ये कर रही हूँ सर। मतलब बस सबसे मैं बड़ी आशा बात करता हूँ यही है मैम मेरी आने भी। वाले Yes, विद इन अ ईयर आप इसी 1 लाख रुपए के इनकम को फटाफट
10 से 20 लाख रुपए की इनकम पे यस जाइए, सर, ग्रोथ यस सर, लीजिए, बिल्कुल मेहनत करिए। बिल्कुल। और एट लास्ट हमारे यस ऑडियंस को एक वर्ड में क्या कहना चाहोगे, एक लाइन में क्या कहना चाहोगे जाते जाते? सर, मैं जो भी हाउस वाइफ्स और ऑडियंस है उनको जी वही कहना चाहूंगी, अगर आपको करना है, पैसे ये मैटर नहीं है, मतलब पैसे नहीं है, अगर हम्म, आपको करना है ना तो आप कैसे भी करके अरेंज करके स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने किया, मुझे तो पैसे का दिक्कत भी नहीं था सर, मतलब हस्बैंड right, मुझे दे देते थे, लेकिन मुझे करना था और उनको ना बता के करना था, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। मतलब बहुत से हाउस वाइफ ऐसे है क्यों बोलते पैसे की दिक्कत है, हम हाउस वाइफ है, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे जी ये दिक्कत नहीं है, पैसे हमें अरेंज करना है सर। और गुड। एक बार आप स्टार्ट कर लेते हो ना सर, तो यहाँ पे अर्निंग पक्की है, मतलब बहुत पक्की सपोर्ट है, सिस्टम की मतलब विद मदद इन से और मंथ। मेहनत से। यस, राइट। यस सर, सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा मिल जाता है आपको कि आप मतलब 1 मिनट भी ऐसे ब्रेक नहीं लेते हो, विद इन राइट। मिनट में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, डाउट सॉल्व हो जाता है, कोई भी टेक्निकल इशू हो या कोई भी इशू हो। जी। और जो हमें 10 डेज का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, तो हम्म, 10 डेज का ट्रेनिंग और आरंभ ट्रेनिंग, उसकी वजह से ही मैं ग्रोथ कर पा रही हूँ सर। बहुत बढ़िया और मैम। एक बात सर, मुझे सोशल मीडिया से मतलब सिर्फ 2 महीने ही हुए सोशल मीडिया को, मतलब जी खुद का ब्रांड क्रिएट, मतलब बाकी ऐसे ब्रांड के कॉल भी आ रहे कोलाब्रेशन के लिए कि हमें पेड प्रमोशन करना है आपके अकाउंट पे, और अरे मैंने वाह, पूरा ऑर्गेनिक किया है सर। यस, बहुत ही मतलब ये बढ़िया। सब कुछ ट्रेनिंग मुझे इसी 10 डेज के ट्रेनिंग और पूरा आपकी वजह से ही मिला है, पूरा ट्रेनिंग कैसे ग्रेट मैम। खुद का ब्रांड क्रिएट करना, ये सब बहुत। कुछ ऑल द सिर्फ बेस्ट मैम। ट्रेनिंग और स्किल्स। यस ऑल सर, द यस। बेस्ट, इसी तरीके से ग्रोथ लेते जाइए और लोगों को इंस्पायर या करते हुए चलिए, और इसी इनकम को 10 गुना और बढ़ाते हुए चलिए। ऑल द बेस्ट मैम, यस मिलता सर, हूँ किसी और मीटिंग में। थैंक यू सो मच मैम। या थैंक यू सर। जैसा कि आप सब ने देखा पल्लवी मैम के सक्सेस के स्टोरी को, किस तरीके से मैम एज एन हाउस वाइफ हो करके परिवार को, बच्चे को संभालते हुए आज यहाँ तक पिछले सिर्फ 1.5 से 2 महीनों में लाखों की इनकम तक पहुँच चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी पहुँच सकते हो। तो अंकित सर, एट लास्ट हमारे बीच में प्रिया मैम बची हुई हैं, जी बुलाइए। जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती है हमारे बीच में, हमारे ऑडियंस के बीच में। जी जी मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून सर, आई एम वेरी गुड। आप जी मैम, बताइए सर। मैं बहुत अच्छा यस हूँ मैम। बताइए मैम, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हम्म, यहाँ पर पहले भी इस बूट कैंप में आपके साथ मिल चुकी हूँ सर। तब याद मैंने है। यहाँ पर 2 से 3 लाख की इनकम करी थी और तब मैंने सर प्रॉमिस किया था कि यस सर, बहुत ही जल्दी मैं मुझे 10 लाख 20 लाख तक की इनकम पर पहुँचना है। जी। तब जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, मतलब मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मैं इतना कुछ अचीव कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। हम्म, मतलब मैं सभी फीमेल्स को यही बोलना चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म आई डिजिटल प्रेनो ना, लाइक हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स ही है। मतलब मेरे लाइफ में तो एक ब्लेसिंग्स ही बन के आया है अभी कितनी यहाँ अर्निंग पर। होगी मैम? लास्ट टाइम आप बोले आपके 2 से 3 लाख की अर्निंग थी जब मैंने आपसे बात करी थी बूट कैंप में। यस सर। अभी सर कितनी अभी अर्निंग? सर 11 लाख प्लस। अभी मैंने मई मंथ के अंदर स्टार्ट किया था आई डिजिटल प्रेन्योर। टोटल अर्निंग और आपकी 11 लाख से ऊपर हो चुकी है। यस सर। सर अभी एफिलिएट मार्केटिंग में मैं 1 से 1.5 साल का, मुझे पहले भी एक्सपीरियंस था, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी काम किया हुआ है। बट हम्म, वहाँ पर इतना सपोर्ट सिस्टम, ऐसा पावरफुल ट्रेनिंग्स नहीं था। मतलब जो मैनेजर का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है सर, आपकी मेंटोरशिप मिलती है, जो आशुतोष सर खुद हमें आके लाइव सिखाते हैं, मतलब इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम जो ऑनेस्टी के साथ आईडीपी काम कर रहा है ना, मतलब कोई और प्लेटफॉर्म हमें इस टाइम पर दे ही नहीं सकता। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी मैंने यही बोला था सर कि जब तब मुझे 2 मंथ्स हुए थे, 2 महीने में जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं तभी बोला था कि आई डिजिटल प्रेन्योर इज द ओनली प्लेटफॉर्म। और हम्म, आज भी मेरा वही है। मतलब और ज़्यादा इतना अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ आई डिजिटल प्रेन्योर, लाइक यहाँ पर जो हमें रेगुलर बेसिस पे सेशन, मतलब अगर आईडीपी को कोई जीरो से भी स्टार्ट करेगा ना, बिल्कुल जीरो से भी कोई आएगा तो वो भी ग्रो कर जाएगा। क्या बात इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स यस सर यहाँ पे क्या हैं। बात है। एक बार मैम आपका डैशबोर्ड देखते हैं, क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैम से मिला था तो 3 लाख के आसपास था, अभी टोटल 11 लाख हो चुका है। मतलब यार, प्राउड फील इसको सर। पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जी। बेस्ट चीज क्या है, क्यों 11 लाख कर पाए मैम, पता है आपको? हम्म। अब मैंने इनको कोई गारंटी तो दी नहीं थी
जब ये 2 लाख 3 लाख की अर्निंग पे थे, इन्होंने मुझसे आके तो ये नहीं पूछा था सर क्या गारंटी आप कह रहे हो, मान लो मैंने बोला मैम आपका अगली बार जब आप आओगे तो 10 लाख प्लस हो जाएगा, और मैम कहते कि क्या गारंटी है। नहीं, यहाँ पे ना कभी कभी हम जिंदगी के अंदर, जैसे आज किसी ने पूछा भी था और मैं बाकी लोगों के मन में भी होता है, कई लोग बोल देते हैं कई लोग नहीं बोलते, कि गारंटी क्या है। ये एक सवाल होता है सर, हर किसी का होता है पांडे जी, की गारंटी क्या है। एग्जैक्टली आपको पता है सर, गारंटी मेरे देने से, पांडे जी के देने से, आशुतोष सर के देने से, और यहां तक कि भगवान भी आपको गारंटी आके दे दे कि हो जाएगा तो भी नहीं होने वाला। गारंटी आपको खुद को देनी पड़ेगी कि मैं मेहनत करूंगा, मैंने एक जो टारगेट बनाया है, मैंने अपनी लाइफ का जो गोल बनाया है, मैं गारंटी खुद को देता हूं। मैं खुद को ये मतलब वो देता हूं, एक विश्वास दिलाता हूं खुद को कि मैं जो अपनी जिंदगी में पाना चाहता हूं, जहां पे पहुंचना चाहता हूं, जिस चीज को अचीव करना चाहता हूं, मैं उसके लिए सिर्फ मेहनत करूंगा। क्योंकि इंसान के हाथ में ना सर, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। राइट वो सिर्फ एक चीज कर सकता है, ईमानदारी से मेहनत। हमारा प्लेटफॉर्म आपको वही देता है, हम आपको सपोर्ट सिस्टम देते हैं, हर इंसान को देते हैं। ये जो कमिटमेंट आपको दे रहे हैं, जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, जो सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, मैनेजर मिलेगा, लाइव ट्रेनिंग मिलेगी, हम हर एक इंसान को इक्वल सपोर्ट देते हैं, राइट। एग्जैक्टली बट सफल कौन होता है? जिस इंसान ने ठान लिया है, जिस इंसान को पता है यार, आज अगर मान लो प्रिया मैम को किसी ने देखा और उन्होंने बोला यार मैम ने 4-5 महीने 6 महीने के अंदर अंदर 11 लाख की इनकम कर ली, आज मैं खुद को ये एक प्रॉमिस करता हूं, खुद को प्रॉमिस करता हूं कि मैं आज डिसीजन लूंगा और अगली बार 2 से 3 महीने के अंदर मैं भी मंथली 4-5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचूंगा। अगर प्रिया मैम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर दीपक भाई कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर दिव्यांशु भाई घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, 40 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? ये गारंटी आज खुद को देना